अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये ईद के बाद का व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं सैर करने के लिए और सब रेडी हो चुके हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने ये प्लान किया था। प्लान तो हमारा काफ़ी दिन पहले का था, ईद के पहले का, कि हम जाएंगे। यहाँ पे बच्चों ने जो है ना एक जैसे फर्शी शलवार के ड्रेस पहने हुए हैं, कॉर्ड सेट बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए अम्मी जी भी तैयार होके तो ऐसा ऐसा से चल के आ रही हैं। पहले तो इनका इरादा नहीं था कि मैं जाऊँगी क्योंकि थक जाती हैं ज़्यादा लंबे सफ़र से, लेकिन फिर घर में अकेले रहना था, उन्हें हमें टेंशन नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि आप हमारे साथ चले। उनके साथ हमने उनकी एक चेयर भी रख ली थी जिस पे उनको हमने बिठा के तो वहाँ पे लेके जाना था। तो इस 4 गाड़ियाँ जो है ना उनकी हमने यहाँ पे सेटिंग की थी। और हमारी सारी फैमिली जो है ना, मेरे भाई बहन सब हम जो है जा रहे हैं सैर करने के लिए। जेहलम के पास एक किला रोहतास है जहाँ पे मेरी फैमिली काफ़ी दफ़ा जा चुकी है और मैं जो हूँ ना वो फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ बच्चों के ड्रेस, फर्जी शलवार ये जो उन्होंने पहने हुए हैं। ये इस पे थोड़ा सा गोटे का काम है, दुपट्टे पे सितारे लगे हुए हैं, साथ में पोटली बैग्स भी बनाए थे और मैचिंग खुद से भी उन्होंने लिए थे। तो सब बच्चियों ने अपनी अपनी पसंद का कलर चूज़ करके ये बनवाए थे। ले जी, अब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं किला रोहतास जो कि जेहलम के पास है और ये गुजरात है जहाँ पे हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो है अड्डा बना हुआ है और इसका ये वॉल जो है ना ये बड़ी प्यारी बनती है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाई। इसके बाद हम लाला मूसा गए। लाला मूसा की जो रोड साइड है उन पे वहाँ पे बड़े फैंसी गमले जो होते हैं ना वो जगह जगह पे लगे होते हैं। हर शहर की अपनी कोई ना कोई रवायत ज़रूर होती है। और ये देखे ये हम खारियाँ पहुँचे हैं और ये यहाँ पे कितना खूबसूरत जो है ना ये मंज़र है। इतने प्यारे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, फूलों वाले भी, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सारे अब बाहर का मौसम है तो यहाँ पे हर तरफ जो है ना बड़े प्यारे प्यारे फूल दरख्त आपको नज़र आते हैं। पिंडी का सफ़र जो है ना वो मुझे शुरू से ही बड़ा पसंद रहा है। बचपन में हम जब भी छुट्टियाँ होती थी तो पिंडी रहने चले जाया करते थे। मेरी नानी अम्मी का घर तो जलालपुर में ही था, हमारे घर के पास ही था। वहाँ पे तो हम डेली बेसिस पे जाया करते थे। लेकिन जब छुट्टियाँ आती थी तो फिर मेरी अम्मी अपनी पुप्पो के घर पिंडी जाती थी, जिन्हें हम पिंडी वाली नानी अम्मी कहते थे। ये देखें ये रोड साइड जो है ना ये कितनी प्यारी है। ये दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी होती है और बड़ा साफ़ सुथरा ये इलाका होता है। कैंट का एरिया वैसे भी बड़ा साफ़ सुथरा होता है और मुझे से शुरू से ही यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी तो खारियाँ जेहलम से जब गुजरते थे तो वहाँ पे फ़ौजियों की गाड़ियाँ होती थी और फ़ौजियों को देख के, उनकी गाड़ियों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी लगती थी, उनका लाइफस्टाइल सारा कुछ में बहुत अमेजिंग लगता था। तो ये देखें जी अब हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में 3-4 शहर आते हैं और उसके बाद जो है ना शहर आता है जेहलम। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी पिंडी के जाने की। तो वहाँ पे मेरी अम्मी की पुप्पो रहती थी जिनको हम नानी अम्मी कहते होते थे। तो उनके घर हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते होते थे। मेरी नानी अम्मी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, हंसती मुस्कुराती जो है ना वो खातून थी और बहुत ही सलीकामंद और नफीस खातून थी। उनके घर जाने का, रहने का बहुत मज़ा आता होता था। और इसके अलावा मेरी अम्मी की कज़न थी, चचा की बेटी थी आंटी, जो कि वहाँ पे रहती थी और उनके घर भी हम रहते थे। उसके बाद हमारे पिंडी में काफ़ी रिलेटिव्स थे। फिर रोज़ हमारा एक प्रोग्राम होता था, हमने किसी एक घर में ज़रूर जाना होता था। बहुत इंजॉय हम करते थे और बाज़ का हम उन छुट्टियों में कभी कभी सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में भी चले जाया करते थे। पिंडी का सफ़र मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था कि यहाँ पे दोनों साइड पे ना पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो ये बहुत अच्छे लगते थे। पहले तो इन पहाड़ों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता था, लेकिन अब नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, प्लाजे, मॉल्स बन गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पहाड़ जो है ना उन्होंने काट दिए हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जो है ना इनकी निशानियाँ बाकी हैं और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी अब ये देखें हम एंटर हो गए हैं जेहलम में और ये उसका दरवाज़ा है। यहाँ पे साइड पे देखिए मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। हालांकि जब हम खारियाँ से निकलते थे, सराय आलमगीर पहुँचते थे तो वहाँ पे काफ़ी पहाड़ शुरू हो जाते थे। यहाँ भी जो है ना रोड के दोनों साइड पे ये सराय आलमगीर है। यहाँ भी बहुत सारी जो है ना पॉटरी होती है, शीशे के काम के जो है ना गुलदान, मूने, कुर्सियाँ, पता नहीं क्या कुछ, इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं सड़क के दोनों साइड पे, ये काफ़ी बनी हुई हैं और यहाँ से लोग शॉपिंग भी करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं जेहलम टोल प्लाज़ा पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो गई थी। अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हमें लग गए थे। इसके बाद हमने इसको क्रॉस किया
और आगे थोड़ी देर ही आगे जाएं तो फिर जो है किला आ जाता है। और ये यहाँ का फेमस ट्यूलिप होटल है जो कि 2 दरियाओं के दरमियान में बना हुआ है, और ये है दरियाए जेहलम। और ये माशाल्लाह पानी से भरा हुआ था। दरियाए चनाब जो गुजरात में है उसमें तो पानी कम था, लेकिन यहाँ पे पानी अच्छा खासा था। तो इसके बाद हमने इसको क्रॉस करके मज़ीद आगे बढ़े, और ये फिर पहले जो है ना शहर आता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर कैंट का एरिया आता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएँ तो किला आ जाता है। और ये देखें, ये है कैंट का एरिया। यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है जिसके बाहर फ़ौजियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे देखने में, शुरू से बचपन से ही मुझे इसको देखने का बड़ा शौक़ रहा है। झेलम का शहर और खारियाँ का शहर ख़ास तौर पे जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ। और पिंडी में भी जब हम जाते थे तो पिंडी भी बहुत अच्छा लगता था, साफ़ सुथरा सा सिटी है, बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो भी पसंद है मेरा मुझे वो शहर। और यहाँ पे देखें जी, ये कैंट का एरिया है इस साइड पे, और ये आगे अब जो है शहर आ गया है झेलम का। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स जो है ना वो यहाँ पे बनी हुई हैं, और छोटे छोटे गांव भी आ जाते हैं रास्ते में। तो बहरहाल हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा, सारे रास्ते बच्चे बहुत इंजॉय करते रहे और गाने गाते रहे। अच्छा, यहाँ पे ना रोड साइड पे नर्सरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल बाहर का मौसम है और बहुत सारे जो बाहर के फूल हैं वो अब यहाँ पे सेल हो रहे हैं। तो दोनों तरफ बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी नर्सरीज थी जिन पे ये प्लांट्स लगे हुए बड़े प्यारे उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। ये इश्क है इसके उसके ये हिस्से में, जाने कितनों के किस्से, माजी के बिंसी का इश्क है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना गला फाड़ फाड़ के गाना गा रहा है, और ये सब कुछ वो जानबूझ के खा रहा है। मकसद सिर्फ ये था कि सफ़र जो है अच्छा गुजर जाए, इंजॉयमेंट थी और सारा, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी थी जिसके आगे थोड़ी देर के लिए हम रुके, और इसके बाद फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया जो कि अब थोड़ा सा रह गया था। ज़िदी बजा के बोल भैया all is well, all is well, दादी all is well। पहले वो अकेले गाना गा रहा था, अब साथ में बहन भाई भी शामिल हो गए थे। बिलाहर जी हम पहुंच गए यहाँ पे किला रोहतास में। ये उसका मेन गेट है, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह ये गेट बना हुआ है, और मेरा ये पहला विज़िट है। मेरी फैमिली को सैर करने का बहुत शौक़ है। मैंने भी शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ काफ़ी जगह पे हम जाते थे। इवन कि हर वीकेंड पे हमारे भाई जो है ना हमें कहीं ना कहीं ले जाया करते थे। घर में बैठने का कोई सीन नहीं होता था वीकेंड पे, चाहे वो घर के पास कुछ फासले पे ही क्यों ना जाना हो। हमारे घर के करीब ही हेडमराला था, वहाँ पे तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र था, वहाँ भी हम अक्सर जाया करते थे। या कभी गुजरात आ जाते थे, बस ऐसे ही सैरें वगैरह हम करते रहते थे। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हमने काफ़ी जो है ना विज़िट किए थे। अब जो है ये हम आ गए हैं किला रोहतास के अंदर। ये सारा इलाका है, सड़क जो है वो ज़रा इतनी खुली नहीं थी लेकिन अच्छी थी, ठीक थी, और दोनों साइड पे ये घर बने हुए थे, और पीछे जो है ना बड़े बड़े पहाड़ थे। और ये एरिया तो ऐसे लग रहा था जैसे मरी में होता है ना, वहाँ पे रोड साइड पे पहाड़ बने होते हैं और ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। यहाँ पे एक नाला भी था काफ़ी बड़ा सा, पानी तो यहाँ पे कम था लेकिन एरिया उसका काफ़ी घेरा हुआ था उसने। तो पीछे की तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और आगे की तरफ जो है ना आबादियाँ थी। और ये किला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे जो है ना उसके जब हम एंटर होते हैं तो उसकी दीवारें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और ये इलाका ऊंचाई पर भी है, कई जगह पे हम ऊंचाई पे और गहराई में गए। अब हम इसकी मेन जो है ना जगह पे पहुँच गए थे। यहाँ पे सारी जो है ना कार पार्किंग थी, इधर से जगह नहीं मिली थी, हम थोड़ा सारा आगे गए। यहाँ पे वो फिर यहाँ पे टिकट्स भी लेते हैं उसकी। और ये इसके राइट साइड पे जो गेट है इधर से एंटर होते हैं। यहाँ पे सारे उन्होंने ना डायरेक्शंस भी बता दी हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, वो सारा उन्होंने मेंशन कर दिया है। टिकट लेने के बाद हम इधर यहाँ पे एंटर हो गए। यहाँ भी बहुत बड़ी जो है ना खुली जगह है, पार्किंग है गाड़ियाँ खड़ी करने की। और ये देखें किले का ये जो मंज़र है, लोग ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियाँ छोटी छोटी। भाई हमें तो बहुत खौफ आया, हमें से तो कोई भी इधर नहीं चढ़ा। और ये इसका एक और गेट है। और देखिए ये अम्मी जी को जो है ना ये चेयर पे बिठा के हम सैर करा रहे हैं।
ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चेयर मेरे भाई ने जर्मनी में उनके लिए ली थी, जब वो मेरे अम्मी अब्बू काफ़ी साल पहले जर्मनी गए थे, तो वहाँ पे उनको जब वो सैर करवाने के लिए बाहर लेके जाता था तो इस चेयर पे बिठाता था, क्योंकि मेरी अम्मी को घुटनों का मसला शुरू से ही है। तो यहाँ भी अब हम साथ लेके आए थे। तो वहाँ पे फिर ये देखें, ये सारा सेटअप हमने यहाँ पे किया। काफ़ी खुली जगह थी और एक अच्छा सा बड़ा सा दरख्त दे के उसके नीचे फिर हमने सारी सिटिंग की। घर से एक बड़ी सी चटाई लेके आए हुए थे, सारे बच्चे वहाँ पे बैठ गए और जो खाने पीने का सामान था वो रखा। घर में पुलाव बनाया था जो कि मैंने ही बनाया था वो हम लेके आए थे, साथ में स्नैक्स थे बच्चों के लिए। और बच्चों को तो उधर बिठा दिया था, इधर दरख्त के नीचे सायादार दरख्त में। साथ में ये देखे म्यूज़िक भी यहाँ पे मेरे भाई जो हैं वो लेके आए हुए थे, तो ये भी हल्की आवाज़ में यहाँ पे लगा दिया था ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। और सारे तो जब फैमिली के साथ हम कहीं जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इतना हम अकेले जाएं तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना फैमिली के साथ हो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पे अब हम जब पहुँचे थे तो तकरीबन 2:30 का टाइम हो चुका था। नाश्ता हमारे घर में सुबह ही हो जाता है, तो खाना सर्व किया गया। यहाँ पे अम्मी की चेयर पे अब कूलर को रख दिया गया था और ये जो भाभी हैं ये अब सबको खाना सर्व कर रही हैं। प्लेटें जो हैं हम घर से कुछ लेके आए थे, कुछ डिस्पोजेबल लेके आए थे। खाना खाने के बाद फिर हमने सैर शुरू कर दी। और ये जो है ना एक रानी महल था जिधर हम सबसे पहले गए। काफ़ी ऊंचाई पे ये किला वाक़या है और इसके ऊपर से देखें तो देखें आपको दूर पे शहर नज़र आता है पीछे, और आगे देखें तो आपको किले की बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आएंगी। और ये इसके काफ़ी सारे गेट्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा किला है, एक दिन में तो हम देख ही नहीं सकते। ये हवेली मान सिंह इस पर मैंशन किया हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। मैं तो नहीं गई, भाई और कुछ बच्चे गए थे, वो देख के आए थे। हमने बस दूर दूर से ही देखा। इतना सारा किले को एक दिन में एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक गए हुए थे। बहरहाल हमने एक स्पेसिफ़िक एरिया जो है ना वो चूज़ किया, क्योंकि मैंने बताया मेरी फैमिली पहले भी यहाँ पे आ चुकी है, तो उन्हीं की डायरेक्शन में हमने जो है ना इसको सारा विज़िट किया था। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी स्नैप्स बनाई। बहुत अच्छा टाइम था शाम का, बड़ी अच्छी पिक्चर्स आई। और देखें इधर से अब हमारी वापसी हो गई है। बीच में ही किला की दीवारें हैं, बीच में ही घर बने हुए हैं। ऐसे जैसे अब चूँकि किला जगह जगह से टूट फूट चुका है, तो वहाँ पे जो है ना आबादियाँ अब बन चुकी हैं। बहुत अच्छा टूर था हमारा वहाँ का, बहुत मज़ा आया। वापसी पे सराय आलमगीर के पास एक डैम का पता चला कि वो भी बहुत अच्छा है, फिर हम यहाँ पे चले आए। ये यहाँ पे देखें कितना पानी है, यहाँ पे ये डैम है। अब इसका नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये सराय आलमगीर में है। वापसी पे लेफ़्ट साइड पे जो है ना आता है। यहाँ पे हम नीचे चले गए, वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए थे पत्थर के, बड़े बड़े कंक्रीट के। उधर हम बैठ के और इंजॉय किया। ये देखिए शाम का मंजर, और ऐसे जैसे कोई आबशार होती हैं दूर दूर तक वो नज़र आ रही थी, पानी इस तरह आ रहा था। यहाँ भी हमने बहुत सारी स्नैप्स ली और यहाँ से जाने का तो किसी का दिल कर ही नहीं रहा था। सबका दिल कर रहा था कि अभी हम यहाँ पे रहे। अभी हमने प्लान किया है कि नेक्स्ट फिर आएंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।